नमस्कार। न्यूज़ 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित पंचायत समिति भवन में बुधवार 19 अक्टूबर 2022 को प्रखंड प्रमुख अंजू कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित पंचायत समिति की यह सामान्य बैठक हंगामा व तू मैं के बीच संपन्न हो गई। आयोजित इस बैठक की शुरुआती दौर में ही भगवानपुर देसुआ के पूर्व मुखिया कामेश्वर राय को सामने बैठे देख पूर्व प्रमुख रिंकी कुमारी सहित अन्य सदस्यों ने भी जोरदार आपत्ति व्यक्त करते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। हालांकि पूर्व मुखिया का बैठक में स्थानीय विधायक प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होना बताए जाने के बाद सभी प्रतिनिधि शांत हो गए। इसके साथ ही उपस्थित सदस्यों ने मनरेगा तथा बाल विकास परियोजना में व्यापक धांधली की शिकायत करते हुए कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा तथा सीडीपीओ के खिलाफ एक बार फिर हंगामा करने लगे। साथ ही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तथा कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा के खिलाफ गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए दोनों पदाधिकारियों को तत्काल इस प्रखंड से हटाने की मांग भी करने लगे। इस दौरान उपस्थित सदस्यों ने राजस्व विभाग पर भी चर्चा किया, जहां बीच बीच में कई जगहों से अतिक्रमण हटाने व शौचालय निर्माण के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने आदि के संबंध में भी सदस्यों ने सवाल उठाया। इसी बीच अचानक बैठक से अंचलाधिकारी के चले जाने तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी को बैठक में अनुपस्थित देखकर सदस्यों के हंगामे से अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई। कुछ सदस्य अपने अपने सीट से उठकर शोर मचाने लगे। इससे किसी की बात किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रखंड मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि प्रखंड में अफसरशाही चरम पर है। किसी भी जनप्रतिनिधि की बात संबंधित पदाधिकारी नहीं सुनते हैं, जिससे क्षुब्ध सदस्यों ने सीडीपीओ, कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आदि सहित कई अधिकारियों को हटाने की मांगों का प्रस्ताव भी रखा है। हालांकि अंचलाधिकारी कुछ समय सदन में बैठने के बाद जिलाधिकारी के द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेने चले गए। इसके कारण भी कुछ सदस्य काफी नाराज दिखे। सीधे लफ्जों में कहें तो यह पूरी बैठक सदस्यों की नाराजगी, एक दूसरे पर दोषारोपण व तू मैं के बीच गुजर गई। इस बाबत पूछे जाने पर परोरिया मुखिया श्रीराम साह उर्फ मनोज साह ने बताया कि मनरेगा विभाग तथा बाल विकास परियोजना विभाग में अफसरशाही चरम पर है। यह दोनों विभाग केवल अवैध वसूली में लगा रहता है। दोनों में से कोई विभाग जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनता है। इस दौरान सीडीपीओ उजियारपुर पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने बताया कि बाल विकास विभाग में कार्यरत सीडीपीओ व सुपरवाइजर प्रखंड क्षेत्र के सभी सेविकाओं से क्रमशः 2000 रुपया व 1000 रुपये की अवैध वसूली करती है। उसके बाद ही पोषाहार की राशि सेविकाओं के खाते पर भेजी जाती है, जिस बात को लेकर बैठक में काफी हंगामा भी किया गया। वहीं इस दौरान बैठक में उपस्थित पूर्व प्रखंड प्रमुख रिंकी कुमारी ने पिछले दिनों हुई बैठक की संपुष्टि नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाया। उनका कहना था कि संपुष्टि नहीं होने की स्थिति में पता ही नहीं चलता है कि कौन सी योजना प्रोसीडिंग में डाली गई है या नहीं डाली गई है। बैठक की संपुष्टि तो तब होती जब एक प्रोसीडिंग सदस्यों को मिलती, जो कि हुई ही नहीं। मौके पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नागेंद्र कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी श्रवण कुमार, प्रखंड प्रमुख अंजू कुमारी, पूर्व प्रमुख रिंकी कुमारी, उप प्रमुख प्रमोद कुमार राय, बीपीआरओ प्रभात रंजन, मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार, सचिव चंद्रशेखर सिंह चौरसिया, मनोज कुमार दास, श्रवण पासवान, राम सागर महतो, चांद चौर मध्य मुखिया रीता देवी, सुनील चौधरी, पंचायत समिति सदस्यों में सोनी कुमारी, चंदन कुमार, विजय कुमार नीरज, अमित कुमार चौरसिया, द्रौपदी देवी, सूरज राय, बुधन रजक, रामउदेश राय, बीणा देवी, हरिवल्लभ प्रसाद, मोहम्मद अनवर, राम भजन पासवान, संजू कुमारी सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
चलिए अगला बेर से सब व्यवस्था अगला बैठक से किसी को निकलने नहीं देंगे। आप चार्ज में हैं, आपको उसको देखना चाहिए यारो सर, आपको देखना चाहिए। खाली यहाँ बैठ कर मीठी मीठी बात नहीं कीजिए, प्रतिनिधि का कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। आप लोग सुधर जाइए। इनसे पूछिए नहीं क्या हम सब एक अधिकारी है, क्या चीज है भाई? कार्यपालक साहब इसमें आवास जो संबंधित अफसर है जवाब देंगे ना। कैसे चले आते हैं सर वीडियो सर भेजे हुआ है अधिकारी सब खंड में आरटीपीएस काउंटर जो उसने इधर आके वीडियो साहब के सौजन्य से एक चिट्ठी निकाल दिया गया कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जो है पंचायत में सब पंचायत को बांट दिया गया है और सप्ताह में एक दिन उसका आवेदन आरटीपीएस काउंटर पर लिया जाता है। समस्याएं अनंत हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एडमिशन कराना है, किसी का फॉर्म भरना है, किसी को कुछ करना है। और मंगल के दिन हम लोगों के क्षेत्र का है, लेकिन उस रोज अगर किसी कारणवश नहीं आ पाता है तो फिर अगले मंगल का इंतजार करना पड़ता है। अब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ उसमें नहीं, तो हम इस सदन से मेरा प्रस्ताव है और आग्रह करेंगे कि तमाम लोग उसको पास करेंगे कि प्रत्येक दिन जन्म मृत्यु का आवेदन आरटीपीएस काउंटर पर लिया जाए ताकि भविष्य में बच्चों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। आज विकास योजना के आधार पर यह बैठक समिति की गई थी। इसमें मनरेगा विभाग और बाल विकास परियोजना ये दोनों विभाग के ऊपर जम के हंगामा किया गया। जो जनप्रतिनिधि का ये लोग बात नहीं समझते हैं, उगाही के फेर में रहते हैं। सीडीपीओ जो है प्रति महीना प्रति आंगनबाड़ी से 2000 रुपया और सुपरवाइजर 1000 रुपया ये बना हुआ है। 3000 रुपया प्रति महीना देने के बाद ही ब्लॉक से उसका जो पोषण बच्चे को जो है राशि दिया जाता है। आज की ये बैठक थी जो कि काफ़ी हंगामेदार रही और शुरुआत में ही जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी पर्सनली, और मैंने बीपीआरओ साहब से इस पर प्रश्न भी किया, जो था कि विधायक जी के प्रतिनिधि आए हुए थे सदन में, जो कि उचित नहीं था। और हमारे माननीय एक सदस्य के द्वारा कहा गया कि यदि आप सिग्नेचर नहीं करेंगे प्रोसीडिंग पे तो आपका उपस्थिति नहीं माना जाएगा। तो हमने इस बात को मानते हुए प्रोसीडिंग पे साइन कर दिया। ठीक है, उपस्थिति मानिए, प्रोसीडिंग नहीं, प्रोसीडिंग तो लिखाया ही नहीं, तो उपस्थिति उसको मानिए। उपस्थिति पे हमने साइन किया। उसके बाद जब हमने उनसे पूछा कि आप प्रतिनिधि जो हमारे विधायक जी के आए हैं उनकी उपस्थिति कहाँ दर्ज करेंगे, यदि हम बिना उपस्थिति के यहाँ नहीं बैठ सकते हैं सदन में, तो किसी भी प्रतिनिधि को अधिकार नहीं है कि बिना उपस्थिति के वो बैठे सदन में। जिसका जवाब उन्होंने मुझे नहीं दिया, जिसका जवाब उन्होंने दिया कि हम उनका साइन करवाएंगे रजिस्टर, तो वो रजिस्टर में साइन करवाएंगे, किस आधार पे करवाएंगे, किस स्थिति में करवाएंगे, इसका जवाब हम इनसे लेंगे, अवश्य लेंगे। तो आज मुख्य रूप से किन किन मुद्दों पर बात की गई थी? मुख्य रूप से इन्हीं मुद्दों पे बात हुई। और पहला मुद्दा था जो क्या कहते हैं, गत बैठक की संपुष्टि, जो कि हुई ही नहीं, जिसका सबसे बड़ा कारण था कि गत बैठक की संपुष्टि तो तब होती जब उसकी प्रोसीडिंग सदस्यों को मिलती, सदस्य जानते कि प्रोसीडिंग में क्या लिखा है, नहीं लिखा है, किसकी योजना चढ़ी है, नहीं चढ़ी है। जो कि मैंने
आरटीआई के माध्यम से प्रोसीडिंग निकलवाया था जुलाई मंथ में, जिसमें अभी तक कोई साइन नहीं किया हुआ था प्रमुख जी का। और हमारी जो गत बैठक है वो फरवरी महीने में 18 तारीख को हुई थी 2022 में, जिसपे अभी तक आज भी मैंने प्रोसीडिंग देखा, उसमें अभी तक प्रमुख का साइन नहीं है। यदि प्रमुख बैठक करा लेते हैं, वो हमारे अध्यक्ष हैं, बैठक करा लेते हैं और प्रोसीडिंग पे साइन नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बैठक का कोई औचित्य बनता है। पंचायत समिति सदस्यों का ये भी कहना था कि मनरेगा के जो जेई हैं उनकी कार्य प्रणाली सही नहीं है, जिसके कारण पंचायत का जो विकास कार्य है वो बाधित है। इस पर क्या कहना है आपका? इसमें भी मेरा कहना है कि बिल्कुल सही बात है, जेई का अभाव है और वो अकेले हैं, जिसके कारण मैं उनका पक्ष नहीं ले रही हूँ। वो अकेले भी हैं तो वो इतने सक्षम हैं कि 28 पंचायत हैं, तो 28 दिन में अगर वो 28 पंचायतों में अगर वो एक दिन भी देंगे तो 28 दिनों में हमारे माननीय सदस्यों की समस्या समाधान हो सकती है।